नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग लगभग 2 लाख के करीब जो स्टूडेंट है उस पर हम लोग का कटअप आपका कितना जा सकता है इस पर चर्चा करने वाले हैं। जो कि आपका रैंक मित्रा के डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1,98,485 कैंडिडेट ने जो है आपका रैंक मित्रा पर अपना जो आंसर की है उसको चेक किया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो कटअप है वो कितना तक जा सकता है। तो इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आपका पीसीएम का कितना जाएगा और आपका जो आईटीआई वाले हैं तो उसका आपका कितना जाएगा। तो सारा कुछ यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा साथियों। तो प्यारे साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल शिफ्ट एवरेज यहाँ पर रो स्कोर जो है टोटल हमारा 23 शिफ्टों में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया है, जिसके अनुसार यहाँ पर जो एवरेज मार्क है यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा शिफ्ट है कितना जो हार्ड है, कौन सा आपका शिफ्ट कितना नॉर्मल आपका आया है। तो सारा कुछ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो पहला सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि 23 दिसंबर 2024 है उसका पहला शिफ्ट का जो हमारा एग्ज़ाम है, जहाँ पर एवरेज मार्क कितना निकल कर आ रहा 49.4 आ रहा है। जिस वजह से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये शिफ्ट है काफ़ी हार्ड शिफ्ट है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो एवरेज मार्क है आपका कम नंबर आ रहा है। उसके बाद सेकंड आपका कठिन शिफ्ट के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि 29 दिसंबर का जो शिफ्ट है आपका सेकंड शिफ्ट है, जिसमें आपका एवरेज मार्क कितना निकल कर आ रहा 50 मार्क निकल कर आ रहा है। यहाँ पर उसी प्रकार से कितना 23 दिसंबर 2024 का यहाँ पर जो अंतिम शिफ्ट है यानी कि थर्ड शिफ्ट का, वहाँ पर भी आपका 50 के बाद आपका समथिंग कुछ आ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कैंडिडेट है यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग जो कैंडिडेट है। तो इस प्रकार से जो है आपका कौन सा शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है और कौन सा डेट को एग्ज़ाम हुआ यहाँ पर देख लीजिए एक बार। और उसके अकॉर्डिंग आपका जो है कटअप आपका रहने वाला है कि कौन सा शिफ्ट में कितना हार्ड शिफ्ट रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर भी बढ़ने का संभावना उतना ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो आइए इसके बाद अब आगे हम लोग यहाँ पर देख लीजिए आपका कौन सा शिफ्ट में है। 23 शिफ्ट यहाँ पर देख लीजिए आपका 23 शिफ्ट है यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं आपका जो आरआरबी वाइज आपका कितने जो है कैंडिडेट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं, यहाँ पर आंसर की चेक किए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन सा आरआरबीज में कितने कितने स्टूडेंट जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं और कितने कितने नंबर लाए हैं। तो सारा कुछ हम लोग देखने वाला है। यहाँ पर आरआरबी अहमदाबाद पर चलते हैं। तो अहमदाबाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि 18,955 कैंडिडेट ने यहाँ पर अब तक 2 लाख के करीब करीब जो भी हम लोग का डाटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि 90 से अधिक अंक लाने वाले कितने कैंडिडेट है, यहाँ पर 16 कैंडिडेट हैं। और 85 से कितने आपका 228 कैंडिडेट यहाँ पर 85 से अधिक, और 80 से अधिक लाने वाले 933 यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। 80 से अधिक यहाँ पर आपका आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों यहाँ पर सम्मिलित है। तो यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि आपका जो कटअप है कितना हाई जा सकता है साथियों। अगर आपका पीसीएम में है तो पीसीएम का जो आपका कटअप है वो आपका मान सकते हैं कि अहमदाबाद में करीब करीब आपका पीसीएम वाला का 85 से आपका 90 तक आपका जा सकता है, ये आपका पीसीएम वाला का। ठीक है, और उसके बाद आपका आईटीआई जिसका है तो वो उसका आपका ट्रेड वाइज जो है उस पर भी आपका निर्भर करेगा कि कौन सा है और आपका कौन सा शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और जो है आपका शिफ्ट कितना इजी और कितना हार्ड शिफ्ट था। तो इसको उसके अकॉर्डिंग भी आपका जो है कटअप रहने वाला है। ठीक है साथियों, और आपका वैकेंसी यहाँ पर कितना कम है तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा मायने रखेगा कि वैकेंसी आपका कितना ज़्यादा है कितना कम है, ये भी आपका एक फैक्टर बन सकता है। तो यदि आप 70 से अगर कम है तो आपका तो सिलेक्शन से आप वंचित रह जाएंगे, क्योंकि आपका हो सकता है कि आपका जो शिफ्ट अगर हार्ड रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर भी बढ़ने का संभावना रहेगा। लेकिन फिर भी अगर 70 से कम नंबर है तो आप डेंजर जोन में
रह सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब उसके बाद हम लोग देखते हैं अहमदाबाद पर, ये हो गया। अब देखिए साथियों अजमेर पर, ये अजमेर जोन जो है ये आपका काफ़ी डेंजर जोन है। यहाँ पर आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है आपका कट ऑफ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 95 से अधिक नंबर लाने वाले कितने हैं कैंडिडेट, 2 हैं। 90 से अधिक ये 21 है। 85 से अधिक कितने हैं आपका 62 है। तो यहाँ पर आप वैकेंसी कम है, जिस वजह से आपका कैंडिडेट का संख्या यहाँ पर कम आपको देखने को मिल रहा है। नहीं तो कैंडिडेट यहाँ पर आगे जो भी हम लोग का आरआरबी जाएगा वहाँ पर देखिएगा कि कैंडिडेट का संख्या कितना हम लोग का भागेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या में। तो इस प्रकार से आपका अजमेर का हुआ। यहाँ पर बंगलोर का देख सकते हैं, बंगलोर में मात्र आपका कितने कैंडिडेट ने आपका चेक किए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1625 कैंडिडेट ही यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं आपका। और उसके बाद जैसे जैसे हमारा डाटा आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन करते रहेंगे। तो 90 प्लस यहाँ पर लाने वाला कैंडिडेट यहाँ पर नहीं है, 0 है। 90 प्लस लाने वाले एक कैंडिडेट, और 85 प्लस लाने वाले 14 है, और 80 प्लस लाने वाले ये देख सकते हैं 41 है, इस प्रकार से। और उसके बाद तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेंगलुरु में आपका जो कट ऑफ है, बेंगलुरु में भी आपका काफ़ी फाइट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसियाँ नहीं है। और उसके बाद जैसे जैसे आपका डाटा आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो कट ऑफ है वो कितना आपको जा सकता है, इस पर भी हम लोग जो है काफ़ी ध्यान देने वाले हैं। आइए अब आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग भोपाल पर चलते हैं साथियों। तो भोपाल का यहाँ पर देख लीजिए, भोपाल का लगभग आपका 7,000 के करीब कैंडिडेट यहाँ पर। 90 से अधिक 8, 85 से अधिक 8, और 80 से अधिक आपका कितने 423, और के 75 से 900 समथिंग। तो यहाँ पर ITI नॉन ITI दोनों ही से यहाँ पर सम्मिलित है, ये भी आपको ध्यान रखना साथियों। आइए अब देख लेते हैं हम लोग किस पर चलते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं भुवनेश्वर पर। प्यारे साथियों ये भुवनेश्वर का देख सकते हैं डाटा कितना 1714 कैंडिडेट। 90 प्लस 4, 85 प्लस 23, 80 प्लस 73, 75 प्लस 174, 70 में यहाँ पर 309। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि थोड़ा कम जाने का संभावना है। बाकी जो रैंक चेक नहीं किए हैं तो उसका भी अगर ज़्यादा नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर भी जो है बढ़ने का संभावना है साथियों। ठीक है, और आगे चलते हैं। और आगे यहाँ पर बिलासपुर में देखिए, यहाँ पर बिलासपुर में कितना आपका भरमार, यानी कि 22,300 कैंडिडेट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि 90 प्लस 45, और 85 प्लस आपका कितना है 388, और 80 प्लस आपका कितना है 1408, और 75 प्लस यहाँ पर देख सकते हैं 3200 कितना है आपका, और 70 से अधिक लाने वाले कितने हैं देख सकते हैं। तो यदि आप 70 से अगर आपका नंबर कम है ना साथियों, तो आपका कह सकते हैं कि आप रेड जोन में। ठीक है, आप सिलेक्शन से वंचित रह सकते हैं। आगे आप जो है वैकेंसी है उसको टारगेट कीजिए। आपका RPF है, NTPC है, फिर +2 वाला एक वैकेंसी है, उसके बाद आपका RRB जो ग्रुप D आने वाला है उसको आप टारगेट कीजिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिलासपुर पर चलते हैं साथियों। बिलासपुर के बाद आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 1919 कैंडिडेट यहाँ पर देख सकते हैं। 95 प्लस 0, 90 प्लस 2, 85 प्लस आपका 23, 80 प्लस कितना है 77। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कि थोड़ा राहत मिलेगा यहाँ पर, अगर कैंडिडेट इस बीच में अगर नंबर लाए हैं। ठीक है, अब चलते हैं साथियों। अब आगे हम लोग यहाँ पर चेन्नई में देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर 22,861 कैंडिडेट यहाँ पर। 90 प्लस 25, 85 प्लस 255, 80 प्लस 998, 75 प्लस 2434, 70 प्लस आपका 4,000 समथिंग। तो ये देख सकते हैं कितना खतरनाक टाइप का आपका नंबर यहाँ पर ला रहे हैं, जो कि 75 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर हैं। तो अलग अलग यहाँ पर OBC में कितना है देख सकते हैं कि UR में यहाँ पर कम है। तो ये जो है आपका 70 से अगर कम है तो साथियों आप सिलेक्शन को मत सोचिए कि सिलेक्शन आपका हो सकता है, क्योंकि ये रियलिटी है। आपका कम नंबर है तो फिर आप सिलेक्शन से वंचित रह ही जाएंगे। गोरखपुर पर चलते हैं। तो गोरखपुर में 1440 कैंडिडेट। 90 प्लस 3 है, 85 प्लस 18, 80 प्लस 64, 75 प्लस 175, ये देख सकते हैं गोरखपुर का। अब आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग का है गुवाहाटी। गुवाहाटी में भी आपका काफ़ी खतरनाक यहाँ पर देख सकते हैं 19,000, लगभग 20,000 के करीब जो है, 19,500 गुवाहाटी कैंडिडेट यहाँ पर देख सकते हैं कि 90 प्लस 35,
85 प्लस आपका कितना है, आपका 288 है। 80 प्लस कितना है आपका 1039 और 75 प्लस आपका 2506। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपका जो मार्क है आपका कितना आ रहा है और आपका कौन सा आरआरबीज है, इस पर भी आपको ध्यान दीजिए। आपका शिफ्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा मायने रखेगा कि आपका कौन सा शिफ्ट में है और आपका पीसीएम है या फिर आईटीआई है, इस पर भी आपका निर्भर करने वाला, ठीक है, आपका सिलेक्शन। आगे देख लेते हैं साथियों, आगे हम लोग का है जैसे जम्मू कश्मीर श्रीनगर पर चलते हैं। तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर पर आपका कितना है 4000 पर कितना 15 कैंडिडेट यहाँ पर 90 प्लस 2 है, 85 प्लस 36 है और 80 प्लस कितना है आपका 182 है। तो ये जो आपका जहाँ पर कम नंबर आपको कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट देखने को मिल रहा है, वहाँ पर आपका कह सकते हैं कि जो है वैकेंसी भी कम है। ये देख सकते हैं कोलकाता में वैकेंसी यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे 90 प्लस 70 हो गए, 85 प्लस आपका 554, 80 प्लस आपका 1921, 75 प्लस ये देख सकते हैं लगभग 4000। यहाँ पर जैसे जैसे नीचे आते रहे कितना आपका नंबर यहाँ पर स्टूडेंट का बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपका कोलकाता का, तो कोलकाता वाले यहाँ पर देख लीजिए आपका, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से अगर पीसीएम में है तो पीसीएम में आपका 90 तो आपको कम से कम आपको लाना है, तब जाकर आपका पीसीएम में सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर आप सिलेक्शन मत सोचिए। आगे आपका जो वैकेंसी है उस पर टारगेट कीजिए साथियों, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कलकत्ता के बाद आपका मालदा पर आते हैं। तो मालदा में 2915 कैंडिडेट यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं 90 प्लस 85 प्लस 59 और 80 प्लस 245 और 75 प्लस आपको 503 कैंडिडेट, ठीक है। तो ये मालदा वाले हैं, मालदा वाला देख लीजिए साथियों। उसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे हम लोग मुंबई पर, मुंबई में यहाँ पर देख लीजिए खतरनाक, यहाँ पर 30,548 कैंडिडेट मुंबई पर फाइट कर रहे हैं। 90 प्लस 39, 85 प्लस आपका 339, 80 प्लस आपका 1400 कितना 54, 75 प्लस आपका 3432, 70 प्लस आपका देख सकते हैं कि 6335, ठीक है। तो यहाँ पर भी खतरनाक टाइप का आपको फाइट होने वाला है साथियों। यहाँ पर आपका नंबर आप देख लीजिए और आपका शिफ्ट देख लीजिए, आपका कौन सा कैटेगरी भी मायने रखेगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, मुंबई के बाद आगे चलते हैं हम लोग मुजफ्फरपुर पर। तो मुजफ्फरपुर पर आप देख सकते हैं 90 प्लस 7, 85 प्लस 33, 80 प्लस आपका कितना है 85 प्लस आपका है 121। तो इस प्रकार से आपका मुजफ्फरपुर का है 70 प्लस आपका कितना 75 प्लस 233, 70 प्लस आपका 354 कैंडिडेट। अब चलते हैं पटना जोन पर। तो पटना पर यहाँ पर देख सकते हैं कि 2765 कैंडिडेट ने आपका स्कोर कार्ड चेक किया है। तो उसके अकॉर्डिंग 90 प्लस 7 है, 85 प्लस आपका 73, 80 प्लस 200 कितना 268 और 70 प्लस 5 प्लस आपका 577। तो यहाँ पर भी आपका वैकेंसी कम है, जिस वजह से आपका कैंडिडेट की संख्या यहाँ पर भी घट गया। अब प्रयागराज पर चलते हैं साथियों। ये प्रयागराज में भी जो है आपका कैंडिडेट यहाँ पर देख सकते हैं 5260 है, जहाँ पर 90 प्लस 6 है, 85 प्लस कितना है 80 है और 80 प्लस 339, 75 प्लस 810 है। तो इस प्रकार से ही आपका आरआरबी यहाँ पर प्रयागराज का देख लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं साथियों अगले यहाँ पर रांची। ये रांची हम लोग का टॉप ट्रेंडिंग पर रहता है, जो कि किसके मामले में आपका ये के मामले में आपका जो सबसे ज़्यादा हाई कटअप के मामले में, ठीक है। टॉप 5 में 90 प्लस कितना है देख लीजिए, आपका 13 है, 85 प्लस आपका 114 है, 80 प्लस आपका 475 और 75 प्लस आपका 1010। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आप नीचे आते रहेंगे आपका जो कैंडिडेट का संख्या आपका बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो इस पर भी रांची में भी उतना ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका कैंडिडेट का संख्या देख लीजिए आपका कितना कैंडिडेट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं साथियों, आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे हम लोग का है सिकंदराबाद पर आ जाते हैं। तो सिकंदराबाद में आप देख सकते हैं कि 19,500 कैंडिडेट, जहां पर 90 प्लस 33, 85 प्लस आपका 247 और 80 प्लस आपका कितना हो गया 80 प्लस आपका 996 कैंडिडेट हैं। 75 प्लस यहाँ पर देख सकते हैं कि 2363 और 70 प्लस है यहाँ पर 4138, ठीक है। अब सिलीगुड़ी पर मात्र 200 कैंडिडेट ने सिलीगुड़ी पर आपका चेक किया है। 90 प्लस आपका 2 है, 85 प्लस 3 है, 80 प्लस आपका कितना है आपका 5 कैंडिडेट है। आगे देख लेते हैं साथियों, आगे हम लोग यहाँ पर देख लीजिए तिरुवनंतपुरम पर। तिरुवनंतपुरम में 1934 कैंडिडेट ने चेक किया है।
तो 90 प्लस आपका कितना गया 2, 85 प्लस कितना गया आपका 21 गया है, और 80 प्लस 75 और 75 प्लस आपका 174। तो यहाँ पर आपका वैकेंसी भी कम होने की वजह से आपका कैंडिडेट का संख्या यहाँ पर भी घटता हुआ आपको देखने को मिला है साथियों, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमने आज जो रैंक मित्रा का लगभग आपका 2 लाख कैंडिडेट का जो आंसर की है वो चेक करने के हिसाब से अब जो आपका रिजल्ट निकल के आ रहा है, अगर मान के चलिए आपका पीसीएम में है तो साथियों आपका कोई सा भी अगर आपका जोन क्यों ना हो, वहाँ पर आपको 90 के करीब करीब आपका अगर नंबर है, 90 के करीब यानी कि 90 के आसपास या फिर 90 प्लस अगर आपका नंबर है, तो आप जो है आप सेफ जोन में है ये आप मान के चल सकते हैं। और अगर आपका आईटीआई वाला कोई कैंडिडेट हैं तो आपका कोई सा भी जोन हो जहाँ पर आपका अगर ज़्यादा नंबर है तो वहाँ पर 85 प्लस अगर 80 या फिर 85 प्लस अगर नंबर है, अगर कोई सा भी अगर जोन है तो आप यहाँ पर सेफ जोन में रह सकते हैं साथियों। ये आपका जोन भी डिसाइड करेगा और आपका जो क्या बोलते हैं कौन सा शिफ्ट आपका हार्ड शिफ्ट है उस पर भी आपको डिसाइड करेगा, डिसाइड का फैक्टर रहेगा। और आपका कैटेगरी भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आपको कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों हमारा जो 2 लाख कैंडिडेट है उस पर हमने आज चर्चा किया। तो यह आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक करते जाइए साथियों। तो चलिए फिर अगला हम लोग नेक्स्ट अपडेट में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।